श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या आपने सुना है कि भगवान ने अपना पीताम्बर वस्त्र अपने भक्त को दिया? मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, ये मुश्किल से 60-70 साल पुरानी घटना है। इस घटना को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरतावली से आज जिस अनमोल मोती की कहानी अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, उनका नाम है उपेंद्र दत्त बंगाली। कहते हैं इनके पिता की कोई संतान न थी। एक संत जंगल में रहते थे, कहीं जाते न थे। इनके पिता 3 साल से रोज़ाना उनके दर्शन को जाते, वहीं बैठे रहते। एक दिन संत ने कहा, तुम किस काम के लिए आते हो और मुझसे तुम क्या चाहते हो? कुछ कहते भी नहीं हो। तो उनके पिता ने कहा, भगवान, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए मन बड़ा व्याकुल रहता है। तो संत तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा, शंकर जी का जो मंदिर है वहाँ रोज़ पूजन करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इनके पिताजी रोजाना जाने लगे। जब ये गर्भ में आए तो संत से सारा हाल बताया। इनके पिता से संत ने कहा, जब आपकी संतान पैदा हो जाए तो उसकी जानकारी मुझे अवश्य दीजिएगा। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता संत के पास गए और सब हाल बताया। तो संत वो बच्चे को देखने के लिए स्वयं आए और उसका मस्तक देख के बोले, ये बड़ा जबर भक्त होगा और परोपकारी भी। और कुछ देर बाद जंगल को चले गए। फिर ये सयाने हुए, 5 साल के हो गए, पढ़ने जाने लगे। जो बताया जाए वो सब याद हो जाए। बहुत मेधावी थे, लिखने लगे, कभी फेल ना हुए। एमए पास किया, फिर वकालत की। जो पढ़ने आता ना ही नहीं करते, पढ़ा देते और पैसा भी नहीं लेते थे। फिर इनकी नौकरी लग गई, काशी में पोस्टेड हो गए। मंत्र लेकर साधन भी किया। जब इनका ट्रांसफ़र फैजाबाद में हुआ तो यहाँ फैजाबाद में 11 साल रहे। यहाँ आके इन्होंने महाराज जी से, यानी परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज से राम जानकी मन का मंत्र लिया और साधन करने लगे। जाड़े का महीना था। कृष्ण भगवान ने उनके लिहाफ पर एक पीताम्बर उड़ा दिया। वो मकान के आगे बरामदे में थे। जब वो उठे तो उन्होंने आवाज़ लगाई। उनकी धर्मपत्नी भीतर से जंजीर खोल के आई। इन्होंने पूछा, यह पीताम्बर वस्त्र किसका है और हमारे ऊपर किसने छोड़ दिया? तो पत्नी ने कहा, मुझे क्या मालूम, हमने भीतर से जंजीर बंद कर ली थी, हमको कुछ नहीं मालूम। ये कौन आया, किसने पीताम्बर आपके ऊपर डाला? कुछ समय बाद महाराज श्री एक भक्त भवानी प्रसाद के साथ इनके यहाँ गए तो इन्होंने अपना सारा हाल बताया और वो पीताम्बर लेकर दिखाया। महाराज जी ने इस पीताम्बर को देखा और मुस्कुरा के बोले, अरे यह पीताम्बर तो बैकुंठ का धाम का है। तब उपेंद्र दत्त बाबू ने कहा, आपको कैसे मालूम? महाराज जी ने कहा, यह दिव्य वस्त्र है, यह ना पानी में भीग सकेगा, नोचोगे तो नोचा नहीं जाएगा, आग में जलाओगे तो जलेगा नहीं और काटोगे तो कटेगा नहीं। उपेंद्र जी को शायद महाराज जी की बात परीक्षा के लिए उन्होंने सारे परीक्षा किए। ना वो जला, ना वो कटा, ना वो पटा। वो जैसा था वैसा ही रहा। कुछ समय के बाद महाराज जी ने कहा, इसको अपने पास संभाल रख दो। फिर एक दिन भगवान ने कहा,
अब किसी को ना दिखाना यह वस्त्र, लोग तुमको तंग करेंगे। तुम्हारे ना रहने पर यह पीताम्बर अंतर्ध्यान हो जाएगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। जब तक तुम हो इसे पूजा में रखना। उपेंद्र जी ने वैसा ही किया। उसके बाद इनकी अलग अलग जगह बदली होती रही और आगरा से रिटायर हो गए और फिर लखनऊ आ गए। भगवान की पर इनकी बड़ी आस्था थी और जब तक रहे खूब भजन किया और फिर अपने लड़के के साथ रहने लगे। लड़के की बदली काशी हुई तो उपेंद्र जी काशी जाकर रहने लगे और वहीं पर इन्होंने शरीर छोड़ा। उनके 2 लड़के थे, बड़ा भी अच्छी नौकरी पर था, एक लड़की थी, उसका विवाह कर दिया था। भाइयों बहनों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने मेरा YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें।